तो चलिए आज हम धुरंधर 2 के ट्रेलरों को चीर-फाड़ कर देखते हैं और पता लगाते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसकी कहानी का पूरा कच्चा चिट्ठा क्या है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं। याद है ना, पहली फिल्म कहाँ खत्म हुई थी? एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट पर, एक ऐसा मोड़ जिसने लियारी के पूरे अंडरवर्ल्ड को जड़ से हिला दिया था। रहमान के जाते ही सिंहासन हो गया खाली। लियारी शहर आप कह सकते हैं बस एक चिंगारी की दूरी पर है, पूरी तरह से तबाही और अराजकता में डूबने से। हर गली में गैंगवॉर की आहट सुनाई दे रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लियारी का नया बादशाह बनेगा कौन? और यकीन मानिए, जो थ्योरीज निकल कर आ रही हैं ना, वो एक बहुत ही खूनी और दिमाग से खेली जाने वाली जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत किसी नए किंग की ताजपोशी से नहीं होगी, नहीं, बल्कि एक जलते हुए शहर से होगी। एक ऐसा शहर जहां रहमान के जाने से जो खालीपन आया है ना, उसे भरने के लिए उसके दुश्मन एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। तो होता यह है कि हमजा फौरन गद्दी पर नहीं बैठता, नहीं, वो तो पीछे हट जाता है। वो शहर को जलने देता है, देखता रहता है। क्यों? ताकि उसके जो असली दुश्मन है ना, वो हड़बड़ी में अपनी चालें चलें और खुद ब खुद सामने आ जाएं। बहुत स्मार्ट मूव है। और यहीं से शुरू होता है हमजा का असली खेल, कठपुतली मास्टर का खेल। वो खुद अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस पर्दे के पीछे बैठकर सारे धागे खींचेगा। हमजा की पहली चाल देखिए, क्या कमाल की चाल है। वो अपने एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन को खत्म करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। और अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पहली फिल्म में किया था। और जो थ्योरीज अरशद पप्पू के अंजाम के बारे में बता रही हैं, वो बहुत ही भयानक हैं। कहा जा रहा है कि उज़ैर उसे पकड़ेगा और बदला लेने के लिए उसके कटे हुए सर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करेगा। असल में यह हमजा का तरीका है, उज़ैर के जरिए बाकी सबको एक खौफनाक मैसेज भेजने का। लेकिन हमजा बना कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए फिल्म हमें बहुत पीछे ले जाएगी, उसके अतीत में, जहां हम उस लड़के से मिलेंगे जो वो कभी हुआ करता था, जसरत सिंह रांगी। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये उसके अंदर के जानवर को, उसके गुस्से को समझाती है। ये हिंसा उसने लियारी के गैंग्स में नहीं सीखी, नहीं, ये तो उसके अंदर तब पैदा हुई थी जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को उजड़ते देखा था। और ये बात हमजा के कैरेक्टर की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा देती है। पार्ट 1 में हमने जिस हमजा को देखा ना, वो तो बस एक नकाब था, एक सोचा समझा शांत दिखने वाला नकाब। असली चेहरा, कहीं ज्यादा क्रूर और खतरनाक चेहरा, तो फ्लैशबैक में सामने आएगा। लेकिन क्या कहानी में इससे भी बड़ा कोई ट्विस्ट है? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी जसरत के अतीत को सीधे फिल्म के मेन विलेन मेजर इकबाल से जोड़ती है। और अगर ये सच है तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। सोचिए, अगर ये थ्योरी सही निकली तो ये जो आखिरी लड़ाई है वो सिर्फ लियारी पर कब्जे की लड़ाई नहीं रह जाएगी, नहीं, ये तो दशकों पुरानी एक पर्सनल दुश्मनी का, एक बदले का आखिरी अध्याय बन जाएगी। तो छोटे मोटे प्यादे तो रास्ते से हट गए। अब शुरू होगा हमजा का अगला फेज, एक खुली जंग। एक ऐसी जंग जिसमें वो लियारी को कंट्रोल करने वाली हर बड़ी ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ट्रेलर्स को देखकर ये तो साफ है कि हमें एक के बाद एक कई जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। मतलब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी वॉर है जिसमें हमजा एक एक करके पुरानी सत्ता के हर एक खंभे को गिराता हुआ नजर आएगा। लेकिन इतना सब कुछ क्या हमजा अकेला कर रहा है? नहीं, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ है एक पुराना भरोसेमंद साथी। और ये बात साबित करती है कि हमजा का ये मास्टर प्लान आज का नहीं है, ये तो सालों से, बहुत पहले से तैयार हो रहा था। और फिर इन सब लड़ाइयों के बाद आता है एंड गेम, कहानी का वो मुकाम जहां सब कुछ आके खत्म होगा। अंतिम बदला, हमजा वर्सेस असली मास्टरमाइंड मेजर इकबाल। मेजर इकबाल का ये डायलॉग, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि फाइनल बैटल में दांव पर क्या लगा है। लेकिन हमजा की जीत सिर्फ गोलियों से नहीं होगी, नहीं, वो दिमाग से खेलेगा, वो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेगा, वो बलोच लोगों का हीरो बनेगा, उनका शेरे बलोच, और एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल बनाएगा जिसमें मेजर इकबाल चारों तरफ से घिर जाएगा, बिल्कुल अकेला।
और ये होगा उसका चेकमेट। वो एक बहुत बड़ा सरकारी राज खोलेगा और अपने पर्सनल दुश्मन को पूरे देश का दुश्मन बना देगा, एक गद्दार। और जब ऐसा होगा तो पाकिस्तानी आर्मी खुद उसके साथ खड़ी होगी, मेजर इकबाल को खत्म करने के लिए। जो फाइनल बैटल है ना, वो कई स्टेज में होगी, मतलब एक नॉन स्टॉप एक्शन सीक्वेंस। ये इकबाल की किले जैसी हवेली पर हमले से शुरू होगी, फिर ढहती हुई बिल्डिंग के अंदर जबरदस्त फाइट होगी, फिर सड़कों पर एक चेस सीक्वेंस, और आखिर में डॉग्स पर एक कंटेनर शिप पर फाइनल ड्यूअल। और फिल्म की जो टैगलाइन है, हौसला, ईंधन, बदला, वो इस पूरी कहानी को 3 शब्दों में बयां कर देती है। पार्ट 1 का हौसला पार्ट 2 में ईंधन बनता है ताकि आखिर में बदला पूरा हो सके। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, इतना खून खराबा, इतनी सियासत, अपने अतीत का बदला लेने के लिए पूरी पुरानी दुनिया को आग लगाने के बाद हमजा जब उस सिंहासन पर बैठेगा तो वो कैसा बादशाह बनेगा, एक हीरो या फिर एक और विलेन? इसका जवाब तो खैर फिल्म देखकर ही मिलेगा।